कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन, कंज्यूमर राइट्स। ये हमने शायद पढ़ा हुआ पहले, बट इसमें कुछ बातें आपको एडिशनली यहां नजर आएंगी। कंज्यूमर हैज द राइट टू हैव सेफ्टी अगेंस्ट प्रोडक्ट। पूरा का पूरा प्रोसेस, सर ये कहां काम आएगा? सपोज यू वेंट टू द टेलरिंग शॉप, यू वेंट टू द फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर बोलेगा भाई साहब आप काउंटर पे चलिए, यहां पे मत आइए, यहां चल रही है वेल्डिंग मशीन, आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह जब आप कार की या बाइक की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो आपको अबैंडन किया जाता है कि भाई सर्विस एरिया में आप ना आए, क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं, मूवमेंट हो रहा है, आपको नुकसान हो सकता है। तो ये क्यों बोल रहे हैं वो लोग? दे केयर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट यू, सॉरी, अबाउट योर सेफ्टी। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट से भी सावधान रहना और उसके प्रोडक्शन प्रोसेस से भी। हिट घर में सबके होता होगा बच्चों, होली ना खेल लीजिएगा उससे, पता लगे गैस के मुंह में गैस आया हो गया, उसकी होली बन गई। समझ में आ गया? तो ग्लव्स पहन के आप हिट का छिड़काव करें कमरे में। मच्छर नालायक इम्यून हो गए हैं, कितना भी ऑल आउट वगैरह ले आइए, फर्क ही नहीं पड़ता। उधर ऑल आउट आदमी बेहोश हो जाए ऑल आउट से, उनको कुछ नहीं होगा। ओके, तो आप अगर हिट यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप हैंड वॉश जरूर कर लीजिए। नहीं सर हम तो ऐसे ही खाना खा लेते हैं, इम्यूनिटी बन जाए। समझ में आ गया? पता लगा इम्यूनिटी के चक्कर में म्यूटिनी हो गई घर में। इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लिविंग, कंज्यूमर्स की सेफ्टी ही बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। गैस सिलेंडर, प्रेशर कुकर। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में रात को खाना बनने के बाद, किचन क्लोज होने के बाद गैस सिलेंडर का नॉब ऑफ कर दिया जाता है? अंजलि जी, हुसैन जी, नकीबा जी, तुषा जी, वान्या जी, पीपल ऑन द हॉट सीट। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हमारे घर में तो एक दो बार गैस नॉब से ऑन की गई और ऑफ करना ही भूल गए, तो फिर बात हुई, कोई बात नहीं, सिलेंडर का नॉब ऑफ है, ज्यादा गैस लीक नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करिएगा बच्चों। अगर आपको गुड्स ठीक नहीं मिले, आपको कोई नुकसान हो गया, आपके पास पूरा राइट है अपनी बात को बोलने का। गुड्स आप वापस करवा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, और गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 टियर मशीनरी भी सेटअप की है। ये सारी चीजें राइट टू सीक रिड्रेसल में आएंगी। बच्चे कहेंगे सर क्यों इतना इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं? आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा? If a consumer has suffered any loss or injury due to unfair trade practice and he has the right to get the product repaired or replaced, get the loss compensated, as well as government has set up a 3 tier machinery also, full stop. ये टेक्स्ट है। फिर आपसे पूछा जाएगा which right of the consumer is being discussed in the above paragraph? आप क्या बोलेंगे? डिस्गस्टिंग राइट? नो। ऑप्शन ए राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड एंड सीक रिड्रेसल, इसमें आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 टियर मशीनरी की बात कर ली तो राइट टू सीक रिड्रेसल होगा बच्चों। राइट टू बी हर्ड कस्टमर दुकानदार को बोल सकता है, राइट टू सीक रिड्रेसल दुकानदार के साथ साथ कोर्ट कचहरी भी कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट अगर आ गया तो राइट टू सीक रिड्रेसल है। अगर पैसा मिलने की बात है, मेरा नुकसान हुआ तो मेरे को मुआवजा दो भाई, कॉम्पनसेशन दो, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब अपने नुकसान की भरपाई या तो दुकानदार कर दे या तो आप लीगल प्रोसेस से करवा लीजिए। राइट टू बी हर्ड सिर्फ उसको बोलना कि भाई तुमने मेरे को खराब गुड सप्लाई किया है, तुम मेरे को मुआवजा दो। अगर वो मुआवजा दे दे तो बच्चों सिर्फ उसको बोलना राइट टू बी हर्ड है। कॉम्पनसेशन मिल गया तो राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो गई है। समझ में? लोग कैसे एमसीक्यू में फंसते हैं, वो 2 लाइन नालायक पढ़ के चले जाएंगे एग्जाम में, ये तो सब गांधी जी बन गया, सब एक जैसा लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कितनी बार टीचर भी फंस जाता है। चलिए, राइट टू चूज। हाँ सर हमने सर सोचा कि हम ये खरीदेंगे वो नहीं खरीदेंगे। यू आर अश्योर्ड, ये अमेरिका में ज्यादा चलता है, इंडिया में कम। बताया था ना प्राइस मैच। आपने प्रोडक्ट खरीदा और 10 दिन बाद उसका प्राइस कम हो गया और अभी रिटर्न पीरियड ओपन है, रिटर्न विंडो, तो भाई आप बोलेंगे प्रोडक्ट ले लो वापस, मैं दूसरा ऑर्डर कर लेता हूँ। शॉपकीपर कहेगा इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हैं, हम आपका पैसा आपको वापस देते हैं। तो मेरे घर में एयरटेल का इंटरनेट लगा है, उसी से मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ जूम पे। तो अगर ये इंटरनेट कभी प्रॉब्लम करता है तो आई कॉल टू द हेल्पलाइन, और वो उतना पर्टिकुलर डे, 2 दिन का प्रॉब्लम, 3 दिन का प्रॉब्लम, तो लाइक 499 रुपीज का प्लान है 1 महीने का, तो पर डे का हो गया 12-13 रुपए। तो अगर 2-3 दिन नेटवर्क गड़बड़ है तो पैसा वापस कर देते हैं वो लोग उतना। पहले वो टाइम पीरियड एक्सटेंड करते थे, अब वो पैसा वापस करते हैं। कोई पहुंच गया होगा दिमागदार आदमी कोर्ट। समझ में आ गया? राइट टू बी हर्ड, ये बात समझ में आ गई? देखिए क्या लिखा है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है सिर्फ
कंप्लेंट। और मैंने ऊपर क्या डिस्कशन किया था कि आपको कॉम्पनसेशन मिला है। तो राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल बच्चों बड़े प्रॉब्लमेटिक है, बहुत समस्या आती है लोगों को इसके अंदर। देन चिल्ड्रन मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो वर्किंग फॉर दिस, और ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपका मुआवजा दिलवाएंगे। तो सिर्फ जंतर मंतर पे बैठ गए राइट टू बी हर्ड, सरकार ने आपकी बात मान ली, राइट टू रिड्रेसल। समझ में आ गया? तो मैनी अ टाइम इट हैपेंस कि आप घर में पापा मम्मी से जिद करते होंगे किसी चीज की, इट इज राइट टू बी हर्ड। मम्मी ने 2 झापड़ मारे और पापा वो चीज लेके चले आए, राइट टू रिड्रेसल। समझ में आई बात? तो यू कैन चूज द प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छा लगे। सेलर्स जनरली अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यूज करते हैं, ऐसा लोकल छाप मार्केट में ज्यादा नजर आता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, गया था फ्रेंड के साथ, उसको कुछ सामान लेना था अपनी वाइफ के लिए तनिष्क से, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था, सर डायमंड खरीद लीजिए। तो मैंने कहा नहीं भाई डायमंड हमें नहीं समझ में आता कि भाई प्राइस कहने का उसका प्राइस भी बढ़ता है वगैरह वगैरह, बकवास ही किया जा रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारी दुकान से लेंगे तुम तो बढ़े हुए प्राइस पे एक्सचेंज कर लोगे, कोई दूसरा एक्सचेंज नहीं करेगा। गोल्ड तो कहीं पे मेल्ट करा के भी बेच देंगे तो मार्केट प्राइस पे बिक जाएगा, डायमंड को मेल्ट कराएंगे नहीं सर, छेनियां थोड़ी तोड़ दीजिएगा उसको। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इंडिया में लोग जनरली डायमंड कम खरीदते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? राइट टू बी एजुकेटेड, आपका पूरा राइट है कि कंज्यूमर आपके अपने इंटरेस्ट में आपको शॉपकीपर एजुकेशन दे, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताए। ये ना सोच लेना राइट टू बी एजुकेटेड का मतलब सेलर से अगर तुम स्कूल खोलो जरा हमारे बच्चों को वहां पढ़वाओ क्योंकि राइट टू बी एजुकेटेड है, तो कहेगा भैया ये राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा ज्ञान हम आपको देंगे, दैट इज राइट टू बी एजुकेटेड। ओके? तो आपकी मम्मी ने राइस कुकर खरीदा, आपकी मम्मी ने माइक्रोवेव अवन खरीदा, घर में नया टीवी आया, तो जो इंस्टॉल करने वाली टीम आती है दे टीच ना इसको कैसे यूज करना है। नहीं समझ में आया? पता लगा आपने स्टील के बर्तन रख दिए माइक्रोवेव में और दिवाली बन गई पूरी, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो माइक्रोवेव सेव यूटेंसिल्स आर ओनली टू बी यूज्ड इनसाइड द माइक्रोवेव। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर गुड्स की क्वालिटी में कोई गड़बड़ी है, उनकी पोटेंसी में कोई गड़बड़ी है, पोटेंसी मतलब परफॉर्मेंस कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल आपने खरीदा आरओ वाटर प्यूरिफायर, ये बोला जा रहा है कि ये 2 आवर्स के अंदर 8 लीटर्स वाटर फिल कर देगा और 2 आवर्स में 3 लीटर भी नहीं फिल कर पाया, मतलब इसकी मोटर में या तो प्रॉब्लम होगी या तो प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, यू विल फाइल द कंप्लेंट। प्योरिटी टीडीएस लेवल आपने सेट करवाया, लेटस से मान लेते हैं 110, जो ये बाजार में मिनरल वाटर मिलता है ना बच्चों, इसका टीडीएस लेस देन 10 होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कड़वा लगता है, और इसका प्योरिटी लेवल बहुत भयंकर होता है, इसीलिए बाजार वाला मिनरल वाटर जब आप पिएंगे तो आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा होंगे। घर में अगर आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर है तो उसका टीडीएस लेवल 100 से ऊपर रखवा लीजिए, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा मतलब कचरा तो नहीं होता, खैर उतना सुपर प्योर ना मिले, ताकि आपकी बॉडी एकदम बेकार हो जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? हमारे रिश्तेदार आते हैं विदेश से, वो यहाँ पे घर में आरओ का पानी पीते उनका पेट खराब हो जाता है, तो दे स्पेशली परचेज बिस्लरी का या टाटा आयरन का मिनरल वाटर। स्टैंडर्ड गड़बड़ था, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा ले ली, तो इट हैज टू बी एंश्योर्ड कि जो भी प्रोडक्ट पे लेबल लगा है वो एडिडास का ये वाला जूता आता है, चिल्ड्रन खरीदा ये वाला जूता एडिडास, क्या लिखा हुआ है? एडिबास। और नाइकी का एक ये वाला जूता भी आता है, निक्की NIKKI। समझ में गया? वो डुप्लीकेट आता है मार्केट में। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, शॉपकीपर बता देगा भैया फर्स्ट कॉपी है कि सेकंड कॉपी। मैंने खुद 2011-12 की शायद बात थी, आई वेंट टू दिल्ली, गफ्फार मार्केट में घूम रहे थे, गफ्फार मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है न्यू दिल्ली में, तो वहां पे मैंने एक आईफोन देखा, पता नहीं 4 या 5 रहा होगा कुछ, भगवान जाने, और मैंने कितने का, कह रहा 7,000, मैंने कहा इतना सस्ता, कह रहा सर ये एंड्रॉयड है। हाँ, देखने में ऊपर उसका जो जोग्राफिया था वो आईफोन का था, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड था। तो कोई चाइना में जी जेली नाम की एक कंपनी है बच्चों, जी जेली, गूगल करिएगा, 25 लाख रुपए में आपको मर्सिडीज सी क्लास मिल जाती है यहाँ पे, जिसकी इंडिया में ऑन रोड प्राइस लगभग 70-75 लाख रुपए है। तो वो देखने में मर्सिडीज की तरह होती है, एकदम डिट्टो कॉपी होती है, अंदर सब कुछ वैसा ही रहेगा, इंजन ऑल्टो का लगा हुआ उसके अंदर, तभी तो सस्ता दे पाएंगे आपको।
दे मैन्युफैक्चर अ मोटरसाइकिल, बजाज की पल्सर आती है ना, ये चाइना से श्रीलंका एक्सपोर्ट होती है पल्सर के नाम पे। तो वो सब जब इंडिया में आए और स्टिकर लगा दें फर्जी, फेक, तो मतलब ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। काफी कपड़ा वहां से आता है। ये आपको ओरिजिनल तो बात आप कम करेंगे, जितना आपको ये इंटरनेशनल ब्रांड वर्साची एंड ऑल दैट अमेजोन पे मिलता है, 90% डुप्लीकेट होता है ये, 90% डुप्लीकेट। और अगर नाइकी का जूता स्टोर में 9,999 का है और कोई वेबसाइट अगर आपको 999 का दे रही है, तो 99% केस में ईट आएगा डिब्बे के अंदर, जूता तो आएगा ही नहीं। और अगर आ गया तो सरोजनी का डुप्लीकेट होगा। समझ में आ गया? एंड जो ब्रांडेड चीजें ऑनलाइन सस्ती मिल रही हैं, द प्रोडक्ट इज डिफरेंट चिल्ड्रन। आपको दुकान पे कुछ और मिलेगा और रियलिटी में कुछ। 10% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाए, बट रियलिटी में वो सेम होता ही नहीं। सम हाउ द अदर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। आप आईफोन खरीदे अमेजोन से और स्टोर से जाके, 10 रुपए का प्राइस में डिफरेंस नहीं है, वो सब बात अलग है। कैशबैक मिल गया, HDFC ऑफ, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और अगर आपने ठीक दुकान पकड़ ली, जैसे जो पुराने मोहल्ले होते हैं, चौक एंड ऑल दैट, तो आपको ऑनलाइन से भी सस्ता मिल जाएगा प्रोडक्ट। गॉट इट क्लियर? हाँ, यस, हाँ। चाइना में एक्चुअली जो हमारे ये IPR होते हैं ना, इंटरनेशनल सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, चाइनीज गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है वो इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। वो अपने IPR को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर से आए हुए IPR को प्रोटेक्ट नहीं करते। फॉक्सकॉन ने, मेरी बात सुन लीजिए, फॉक्सकॉन ने जो चाइना में प्लांट लगाया, एप्पल ने अपनी मजबूरी में वहां प्लांट लगवाया था, क्योंकि कैलिफोर्निया में उसको मैन्युफैक्चर करना और इंडिया यूज्ड टू बी द बिगेस्ट मार्केट, वहां तक ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने सोचा चलो फॉक्सकॉन को कहता है तुम एक चाइना में प्लांट लगाओ। अब जब लगा कि भाई डुप्लीकेसी बहुत हो रही है, तो दे शिफ्टेड देयर प्लांट टू इंडिया आफ्टर कोविड। हम IPR प्रोटेक्ट करते हैं उनका। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिलेगी आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट की। हाँ, सब देते हैं भाई। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का लगा होगा उसके अंदर। कंपनी पे केस होता है। चलिए चलिए, कंपनी का केस भी सुना देता हूं आपको मैं। आईफोन 8 बच्चों जब लॉन्च होना था, कुछ पिक्चर्स उसकी मार्केट में वायरल हो गई। डुप्लीकेट कंपनी ने चाइना में आईफोन 8 की कॉपी बना दी और एप्पल को स्यू कर दिया जब उन्होंने लॉन्च किया कि इन्होंने हमारा कॉपी किया है, ये हमारा प्रोडक्ट है। फिर बाद में केस रफा दफा हो गया कुछ, तो ऐसे चलता रहता है। वहां पे IPR प्रोटेक्टेड ही नहीं है। आप बकवास करते रहिए, भोगते रहिए, कोर्ट में आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। इंडिया में ऐसा नहीं है, कम से कम। समझ में आ गई बात? अंजलि जी समझ गए, हुसैन जी, नकीबा जी, तुषार जी, वान्या जी समझ गए? यस सर। चलिए, यस सर। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? तो इसी के साथ हमारे राइट्स होते हैं एक बार फिर से समाप्त।